तो भाई लोग, गणपत के ट्रेलर में बहुत सारे हिडन डिटेल्स थे जो तुमने पक्का मिस कर दिए होंगे, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। इसमें उतने हिडन डिटेल्स हैं ही नहीं, पर भाई लोग चिंता मत करो, मैंने इसमें जबरदस्ती हिडन डिटेल्स निकाले हैं जो तुम्हारे काम के हैं। तो पहला डिटेल है इस सीन में, जहां तुम नोटिस कर सकते हो कि बच्चों पे कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो मे बी यहाँ हो सकता है कि इन बच्चों को कुछ ऐसी दवाई दी जाती होगी जिससे आगे चलकर वो एक बेटर फाइटर बन सके, क्योंकि पूरी मूवी में ये जो बैटल टूर्नामेंट हो रहा है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट कि पूरी मूवी का सेंट्रल प्लॉट ही ये होगा। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इन्हीं बच्चों में से एक टाइगर श्रॉफ भी होंगे जिन पर एक्सपेरिमेंट हुआ होगा और उसी वजह से मूवी में उन्हें उनकी पावर्स मिली होंगी। अगला डिटेल है टाइगर श्रॉफ से रिलेटेड। तो तुमने पूरे ट्रेलर में टाइगर श्रॉफ को दो लुक्स में देखा होगा, पहला लुक है गरीब वाला, वहीं दूसरा लुक है अमीर वाला जहां वो पार्टी शार्टी कर रहे हैं। अब अगर तुम इन दोनों चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें आधे से ज्यादा स्टोरी का अंदाजा लग जाएगा। मतलब कि टाइगर श्रॉफ पहले गरीब लोगों के साथ जिंदगी जी रहे होंगे, गुलामी वगैरह कर रहे होंगे, पर फिर उन्हें उनकी उछलने कूदने की क्षमता के कारण या किसी और रीजन की वजह से अमीर लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा, जिसके बाद वो पार्टी शार्टी करेंगे, रशियन बुलाएंगे और मजे करेंगे। और हाँ, मूवी के बीच में 3-4 म्यूजिक वीडियो भी शूट करेंगे। पर इन सभी चीजों के बाद उन्हें रियलाइज होगा कि नहीं, रशियन नहीं कोरियन बुलानी चाहिए थी। साले तू तो यहाँ पे उन्हें रियलाइज होगा और फिर वो अपने लोगों के लिए फाइट करना स्टार्ट करेंगे एज गणपत। अगला डिटेल है इस सीन में, जहां हमें बताया जाता है कि इनका जो लीडर था वो पैसों के चक्कर में दूसरे साइड शिफ्ट हो गया था और इसी सेम टाइम पे हमें ये फ्रेम भी दिखाया जाता है। अब यहाँ पे थ्योरी ये है कि ये जो चचा हैं अपने, यही है वो हुडी वाला बंदा। पर भाई लोग, इस थ्योरी का कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए, तो वेल इसका प्रूफ भी है। गणपत के टीजर का ये वाला फ्रेम देखो, जहाँ तुम नोटिस कर सकते हो कि अपने ये चचा टाइगर श्रॉफ के साथ फाइट कर रहे हैं। साथ ही पीछे तुम गाड़ी को भी नोटिस कर सकते हो विद अ सोल्जर, जो हमें बताता है कि ये चचा अपने विलन साइड से हैं। बट भाई लोग, ट्विस्ट यहीं पे आता है। ट्रेलर में तुमने ये रेस्टोरेंट वाला फाइट तो देखा ही होगा, यहाँ पे टाइगर श्रॉफ इसी बंदे के साथ लंच कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ये जो चचा हैं अपने, ये एक जासूस की तरह काम करेंगे, जो विलन साइड की इन्फॉर्मेशन टाइगर श्रॉफ को बताएंगे, साथ ही उनकी ट्रेनिंग वगैरह में भी हेल्प करेंगे। अब इतनी सारी चीजों के बाद ये कॉमन सेंस की बात हो जाती है कि ये चचा ही वो हुडी वाला बंदा है जो कभी इन गरीब लोगों का लीडर हुआ करता था, पर पैसों के चक्कर में वो दूसरे साइड शिफ्ट हो गया। बट एक्चुअल में ये बंदा विलन साइड वालों की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनके साथ मिला होगा, ताकि ये अपने लोगों की मदद कर सके। अगला डिटेल है इस सीन में, जहां तुम नोटिस कर सकते हो कि एक स्टैचू बना हुआ है जिसके ऊपर स्टेडियम है। अब यहाँ पे तुमने बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज में तो देखा ही होगा कि इस टाइप की हरकतें अपना मेन विलन ही करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये स्टैचू वाला बंदा ही अपना मेन विलन है। अगला डिटेल है इस सीन में, जहां तुम ये रोबोट टाइगर नोटिस कर सकते हो। ऐसा ही सेम सीन तुमने टीजर में भी देखा होगा। अब इन दोनों सीन को देखने पे तुम्हें पता चले गया होगा कि ये दोनों टाइगर चचेरे भाई हैं। खैर भाई लोग, VFX और CGI की बात हो ही गई है, तो इसके बारे में मैं बस यही कहूंगा कि यार, ऐसा काम मैंने पहले कभी नहीं देखा है। Emotional damage। अगला डिटेल है इस सीन में, जहां तुम नोटिस कर सकते हो कि इन गाड़ियों पे रेड पिकर लिखा हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं गाड़ियों से गरीब लोगों को जबरदस्ती मजदूरी करने के लिए ले जाया जाता होगा। और ये सीन हमें ये भी बताता है कि अमीर लोगों के लिए गरीब लोग चूहे से ज्यादा कुछ नहीं है। अगला और मोस्ट इम्पोर्टेंट डिटेल जो भाई तुमने पक्का मिस कर दिया होगा, तो यहाँ पे तुम कृति सेनन को कुछ मॉडल्स के साथ डांस करते हुए देख सकते हो। अब अगर तुमने इन मॉडल्स को ध्यान से देखा होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि मूवी में जो VFX और CGI का बजट था वो कहाँ लगाया गया है। खैर भाई लोग, जहाँ पैसा लगाया गया है उस चीज के मजे लो, जैसे ये बंदा ले रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। तो खैर, अब मैं चलता हूँ, बाय।